नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी बच्चे ठीक ठाक होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। अब मेहनत बार बार करने का कहने का आदत हो गया, मेहनत नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आप सभी लोग एग्जाम दे चुके होंगे और आप सभी का जो प्रोविजनल आंसर किए वो आ चुका होगा और लगभग आप सभी लोग अपने मार्क्स को मिला लिए होंगे, कितने नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक है, यानी लगभग आपको पता चल गया है कि आपके कितने स्कोर आने वाले हैं और इस बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हो कि सर मुझे कौन से कॉलेज में जाने चाहिए। ठीक है, बोलो सर मुझे 150 मार्क्स आ रहे हैं, 200 मार्क्स आ रहे हैं, इस तरह से नंबर आ रहे हैं, 250 मार्क्स आ रहे हैं। तो यह वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनका मार्क्स जो है 150 से लेकर 200 या 250 के आसपास अगर है आपके, यानी 300 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो कौन कौन से यूनिवर्सिटी आपको टारगेट करना चाहिए जिससे आपका एडमिशन हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आपको मौका नहीं देने वाली है अगर आपके 200 250 से अगर कम स्कोर कर रहे हैं आप तब। ठीक है, तो हम आईआईटी भी देखेंगे, एनआईटी की बात करेंगे, आरआईएस की भी बात करेंगे और भी आपके जो स्टेट कॉलेज हो जाएंगे, आपके सेंट्रल कॉलेज हो जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएंगे, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। पूरी तरह से जानिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको टारगेट करना चाहिए और यह जो रहेगा बच्चे वह एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपके कोई जूनियर या फिर आपके भाई बहन अगर एनसीईटी आईटीपी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उन्हें एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर सजेस्ट करना। एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच आ चुका है जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। ठीक है, तो क्लासेस जो है फर्स्ट आप 15 जून से आप सभी को क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते होंगे कि अपने भाई बहन को सजेस्ट करना चाहिए, अगर आप लोगों को एनसीईटी कॉन्सेप्ट से हेल्प मिला है तो उन्हें जरूर सजेस्ट करिएगा। बाकी आप बीए बीएड हो, ठीक है, या बीएससी बीएड हो या बीकॉम बीएड हो, किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहते होंगे तो आज ही कॉल करिए हमारे ऑफिस वाले नंबर पे या फिर आप आज ही डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को, इसके थ्रू आप कोर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहला यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रहा होगा, हम सीधी सीधी बात करेंगे। ठीक है, फालतू की बातें नहीं करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। तो पहला आपको यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहा होगा गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, जो कि बच्चे आपका यूपी में पढ़ता है, उत्तर प्रदेश में पढ़ता है, जहां पे बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड का 50-50 शिफ्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ के कट ऑफ की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वह आप देखोगे 109 नंबर गया था और किसी किसी का 130 नंबर, यानी मेरे डाटा के अनुसार, जहां तक मुझे अभी तक जितने डाटा मिले हुए हैं उसके अनुसार 109 नंबर तक वाले बच्चों का एडमिशन हुआ है, 130 नंबर वाले बच्चों तक का एडमिशन हुआ है। तो आप इस यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हो। आप इन्होंने अपना गूगल फॉर्म भी जारी कर रखा है। ठीक है, आप गूगल फॉर्म भर देना, यहाँ कट ऑफ काफी लो जाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों का कम नंबर आ रहा है भाई आप इसको टारगेट कर सकते हो। अगला आपका सेकेंड यूनिवर्सिटी हो जाएगा, या आपका फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का ही इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कानपुर। इसकी कट ऑफ उतना भी कम नहीं जाती है, लेकिन लास्ट ईयर एक बच्चे का एडमिशन 180 में हुआ था। ठीक है, और इससे कम नंबर में भी बच्चों का एडमिशन होता है ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे डाटा के अनुसार, मेरे जानकारी के अनुसार 180 नंबर तक वाले बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है। हो सकता है इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई जाए, 200 प्लस जाए, 250 जाए, इस तरह से कट ऑफ जा सकते हैं। और ए में जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ फॉर जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या फिर एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आप अपने 10-20 नंबर माइनस कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका सेकेंड यूनिवर्सिटी हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कानपुर, झांसी में पड़ता है। अगला बात करूंगा तो महाराष्ट्र में आपके बच्चे एक कॉलेज जिसका नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ठीक है, गांधी हिल्स वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है, जहां ओनली बीए बीएड है। और लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वहां पे बच्चे 170 गया था और 170 से भी कम नंबर पे बच्चों का एडमिशन हुआ है, क्योंकि 170 जो गया था वह सेकेंड लिस्ट का कट ऑफ गया था। वैसे इसका थर्ड लिस्ट भी आता है, स्पोर्ट राउंड भी आता है, तो इससे कम नंबर वाले बच्चे भी एडमिशन लिए हैं, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। यह आपका तीसरा यूनिवर्सिटी हो जाएगा। चौथा बात करूंगा तो एमपी का बच्चे कॉलेज है जिसका आप बोलते हो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो रजाउल चित्रकूट सतना में पड़ता है। यहाँ बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड तीनों कोर्सेज अवेलेबल है और स्टेज जो है बच्चे वह सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सीटें जो है 50 सीट है और यहाँ की कट ऑफ जी गई है बच्चे ना, लास्ट ईयर जो गया है फॉर जनरल कैटेगरी 100 मार्क्स गया हुआ है। ठीक है, तो काफी लो कट ऑफ जाती है, जो कि एमपी के सतना में पड़ता है। और जो बच्चे एमपी से बिलोंग करते हैं उनका कट ऑफ जो लास्ट ईयर गया है 27 मार्क्स पर एक गर्ल्स का एडमिशन हुआ, एक बच्ची का एडमिशन हुआ है, तो इसका भी कट ऑफ काफी कम रहता है। आप इसको भी अपना अप्लाई कर सकते हो, इसको भी टारगेट में कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो अगला आपका पांचवा हो जाएगा तेलंगाना का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसे आप मनु बोलते हो, शॉर्ट फॉर्म मनु बोलते हो। यहाँ की कट ऑफ भी लगभग समझा 220 के आसपास कट ऑफ रहती है, 220 230 हो जाएगा। लेकिन
यहाँ पे आप तब एलिजिबल रहेंगे जब आपका 12th में उर्दू सब्जेक्ट रहा होगा, आपके डोमेन सब्जेक्ट में उर्दू रहा होगा, तभी आप एलिजिबल रहोगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं रहोगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसके वजह से कट ऑफ जो है काफी कम जाता है बच्चे, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका छठा, तेलंगाना का ही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आप NIT वारंगल बोलते हो। यहाँ पे लास्ट ईयर पिछले साल अगर बात करें तो जो काउंसलिंग हुआ था काफी लेट हुआ था, जिसके वजह से कट ऑफ काफी कम गया था। यहाँ पे 10 सीटें खाली रह गई थी, 10 सीटें जो है वो खाली रह गई थी। यहाँ पे सिर्फ 40 सीटें भर पाया था। तो कट ऑफ की बात करेंगे 180 170 इस तरह से इसका कट ऑफ रहता है। और सुनो, इसके अलावा और भी NIT है जहां की कट ऑफ कम जाती है, आपके अगर अप्रॉक्स 200 के आसपास आ रहे हैं, या फिर अगर आपके 250 आ रहे हैं, 230 आ रहे हैं, इस तरह से मार्क्स आ रहे हैं, तो साउथ में जितने भी आपके NIT तिरुचि हो जाएगा, NIT आपका कालीकट हो जाएगा, आप इन सब NIT को, NIT तेलंगाना हो जाएगा, सॉरी NIT तमिलनाडु हो जाएगा, आप इन सभी को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। नॉर्थ का एक NIT जालंधर, वहाँ कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है, लेकिन साउथ के जितने भी NIT हैं लगभग पुडुचेरी, उसका भी थोड़ा हाई जाता है, 300 के अप्रॉक्स या फिर 280 के आसपास मान लो। बाकी जितने भी NIT है ना, सारे NIT का कट ऑफ जो रहता है वह अप्रॉक्स 200 के मतलब रहता है, ठीक है, 200 220 इस तरह से रहते हैं, है ना। चलो अगला बात करेंगे, अगला आपका 7th नंबर पे आ जाएगा, ये तो हो चुका है, अभी तुरंत हुआ है ना। 7th नंबर महाराष्ट्र का ही हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई, इरांडवांग कार्वे रोड, है ना, हवेली पुणे, यानी पुणे में पड़ता है, जहां वनली BA BEd है। यहाँ कट ऑफ की बात करेंगे, अगर आपका 200 प्लस है तो आप सेफ जोन में रहना। नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर है महाराष्ट्र का, है ना, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। यहाँ का कट थोड़ा हाई रहता है, ठीक है, बच्चों के डिमांड में रहता है, अक्सर महाराष्ट्र वाले बच्चे शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके 200 220 के आसपास स्कोर आप कर रहे हो तो आप इसको भी टारगेट में रख सकते हो। नेक्स्ट है 9वां आपका महाराष्ट्र का ही है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। लास्ट ईयर यहाँ पे जो एडमिशन हुआ था 157 तक यहाँ पे एडमिशन हुआ, मेरे डाटा के अनुसार, मेरे जानकारी के अनुसार 157 पे यहाँ पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर आपके 150 प्लस आ रहे हैं तो आप इसको टारगेट कर सकते हो, आपके लिए सेफ जोन रहेगा, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आंध्र प्रदेश का बच्चे, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। देखो संस्कृत यूनिवर्सिटी अभी तक आपके ITP में 4 हैं, ठीक है, जिसमें से 3 जो है वह सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है और एक जो है वह नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। और यहाँ की कट ऑफ की बात करेंगे, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी का थोड़ा हाई जा सकता है, लेकिन चाहे आप हम बात करें मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, केरला का, तो जितने भी आपके सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, फिर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, यहाँ का कट ऑफ जो रहने वाला है वो समझिए, अगर आपके 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। आप चारों जगह अप्लाई करना, आप आंध्र प्रदेश वाले में भी अप्लाई करना, MP वाले में भी, राजस्थान वाले में भी और केरला वाले में भी, सभी जगह अप्लाई करना, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिनका 12th में संस्कृत रहा होगा। और सुनो, आपके NCET के एग्जाम में डोमेन में और लैंग्वेज में दोनों में संस्कृत होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे, जिसकी वजह से काफी बच्चे यहाँ से अपनी कोर्स नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से कट ऑफ जो है काफी कम जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करूंगा, अगला आप सभी के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा हरियाणा का चौधरी देवीलाल। देखो 3 आपका यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक हरियाणा का है चौधरी देवीलाल, एक पंजाब का है गुरु नानक देव, एक उत्तराखंड का है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस HNB, यानी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ की कट ऑफ की बात करेंगे, अगर आपके 250 प्लस आ रहे हैं तो आप समझिए कहीं ना कहीं आपका एडमिशन होने वाला है। फॉर जनरल कैटेगरी OBC वाले बच्चों के लिए और कम मार्क्स कर सकते हो आप, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा 3rd लिस्ट का। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कंफर्म आपका 1st लिस्ट में ही हो जाएगा, लेकिन अगर आपके 250 220 230 के आसपास आ रहे हैं, यानी 200 प्लस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका 3rd लिस्ट हो जाए या फिर स्पोर्ट राउंड, है ना, इस तरह से आपके एडमिशन के चांसेस है, तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। अब इसके अलावा सुनो, आप समझे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी कॉलेज हैं, ध्यान रखिएगा, असम हो गया आपका, मेघालय हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, जितने भी कॉलेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, आप अगर चाहो तो आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे कम मार्क्स में भी एडमिशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से बहुत कम बच्चे बिलोंग करते हैं और NCT का फॉर्म बहुत कम बच्चे भरते हैं और सीटें जो है काफ़ी ठीक ठाक हैं। आप असम में ही देखोगे 500 सीट असम में है, ठीक है। उसके अलावा आपका मेघालय हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, तो इस तरह से आप टारगेट कर सकते हो, ध्यान रखिएगा।
और मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। अगर आपके 150, 160, 170 आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप इन सभी नॉर्थ ईस्ट के कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा जम्मू कश्मीर अगर आपके 0 नंबर भी आ रहा है फिर भी एडमिशन हो सकता है, चांसेस है ना। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। लास्ट ईयर वहां से हमारी कॉल पे बात हुई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर हो जाए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन कनाल रोड जम्मू कश्मीर हो जाए, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात हमारी हुई थी। वो बोले थे कि सर ये बताइए किस तरह से कट ऑफ हम बनाएं। तो हमने उनको बताया था कि आप एक काम करो, डोमेन का सब्जेक्ट छोड़ दो और लैंग्वेज ले लो, टीचिंग एप्टीट्यूड ले लो और जनरल टेस्ट ले लो, इसके बेस पर आप कट ऑफ जारी कर दो। तो हो सकता है इस बार भी ऐसा वो करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जैसी कंडीशन आपके जम्मू कश्मीर में है, लगभग आपके अगर 100 प्लस भी मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहा है, 70 मार्क्स आ रहे हैं, मुझे लगता है एडमिशन हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे उतने नहीं हैं जो वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। ठीक है, वैसे जम्मू कश्मीर वाले बच्चे तो वहीं पढ़ेंगे, वहीं रहेंगे, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चे जाओगे तो जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BA BEd है, BSc BEd नहीं है, न BCom BEd है। ठीक है, तो ये सारे यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा IIT हो गया, IIT आपके 4 IIT आपको पता होगा, IIT खड़गपुर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, उसके अलावा IIT जोधपुर राजस्थान में है, IIT रोपड़ पंजाब में है, और IIT आपका बच्चे भुवनेश्वर जो उड़ीसा में पड़ता है। अगर आप IIT को टारगेट कर रहे हो तो आप समझ जाओ आपके जो मार्क्स होने चाहिए 350 प्लस होने चाहिए। अगर आप IIT जोधपुर को टारगेट कर रहे हो तो आपके 300 प्लस मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप RI को टारगेट कर रहे हो, चाहे RI भोपाल हो या फिर RI अजमेर हो, तो आप ये जान लो कि आपके 400 के अप्रॉक्स आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप वहाँ पे टारगेट करना और उसको अप्लाई करना, अन्यथा मुझे लगता है आपके लिए व्यर्थ होगा। ठीक है, वैसे अप्लाई करना चाहोगे तो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह भी लगता है, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा आपके NIT जालंधर अगर आपके 350 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है, NIT जालंधर और IIT रोपड़ लगभग सेम कट ऑफ रहती है, थोड़ा कम रहती है जालंधर का, है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा IIT NIT लगभग सेम कैटेगरी का है। ठीक है, तो और इसके अलावा जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर आप अपने स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करना, और यदि आपके 300 प्लस मार्क्स हैं तो आप समझ जाओ सेफ जोन में रहोगे अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी सारे यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना, टारगेट करना इसको। अब सुनो, समस्या ये आती है बच्चों के सामने कि सर हमने फॉर्म भरते टाइम इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं किया है। तो जितने भी हमने आपको अब यूनिवर्सिटी बताया, लगभग आपको 27 बताया, 28 होगा, इस तरह से होगा। जितने भी आपको यूनिवर्सिटी बताया इनमें से लगभग मुझे लगता है 27 में 15, 17, 18 इस तरह से यूनिवर्सिटी ओपन काउंसलिंग कराती है। अब ओपन काउंसलिंग का ये मतलब नहीं होता है कि वहाँ पे जाकर काउंसलिंग करनी होती है ऑफलाइन, ऐसा नहीं होता है। ओपन काउंसलिंग का मतलब होता है कि जब फॉर्म भर रहे थे, अगर उस टाइम अगर इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं करे हो, फिर भी आप क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी हमने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया अभी आपको, उसमें से मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वो आपको ओपन काउंसलिंग का मौका देती है, तो आप ओपन काउंसलिंग करा सकते हो और क्लोज काउंसलिंग तक करा ही सकते हो। ठीक है, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। क्या यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है? अगर हेल्पफुल है, ठीक है, तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चों का प्यार मिल रहा है। ठीक है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, है ना। और अगला आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं उस टॉपिक वीडियो नेक्स्ट आप सभी के लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ ध्यान रखिएगा जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि कोई भी अपडेट हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले आप सभी को NCERT कॉन्सेप्ट ही देता है, और आएगा तब देता है। मैं कमेंट देखता हूँ, बोलते हो कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बोलते हैं, खुद को बोलते हैं कि इनको अपडेट ही नहीं है। भाई अपडेट देगा कोई यूनिवर्सिटी वाला तब तो देंगे, खुद से थोड़ी बना देंगे। कितना बड़ा हमारा इंस्टीट्यूट होगा, कितना बड़ा NCERT कॉन्सेप्ट होगा, भाई आपका NTA या फिर आपका यूनिवर्सिटी अगर अपडेट देती है तब तो आप तक पहुँचाएंगे, मैं खुद से तो पहुँचा नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ब्लेम लगाना कम करिए, है ना। अगर हेल्प मिल रहा है तो हेल्प ले लीजिए, ठीक है, और आराम से एडमिशन लीजिए, है ना, और पढ़ाई लिखाई करिए, इन सब फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, है ना। बस गलतियां निकालने मत सकिए, हाँ भाई गलती निकाल दो, हो गया, वाह वाह कर लिए, वाह मजा आ गया कमेंट करके। ठीक है, तो ध्यान रखे करिए इसका, है ना, क्योंकि सारा कमेंट्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, और हाँ जरूर आप सजेस्ट करिएगा अपने जूनियर को NCERT कॉन्सेप्ट के बारे में। नया बैच आ चुका है जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच, जो कि NCERT कॉन्सेप्ट का पहला बैच होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।